हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है? ठीक से अच्छा लग रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ऐसी क्रम में हम आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हम नीट के लेवल से शुरू करके और जेई एडवांस के लेवल तक जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें आपके अभी तक जो हमने पढ़ लिया, क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके साथ में ये आपका जो टेंशन फोर्स कैसे काम करता है, कंस्ट्रेंट मोशन के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इसके साथ में ही आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने सीखा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करती है, ये सब हमने जो पिछले लेक्चर्स किए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम टच करते हुए दिखेंगे आज के जो लेक्चर में आप। और ये रिवीजन भी होगा आपका, और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं हम, ये चीज़ हम और बेहतर तरीके से सीख। अगर आपने पहले के जो लेक्चर्स है ठीक से पढ़े हैं बेटा, ठीक से समझे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके ईजी लगेंगे। ओके, ये नेक्स्ट चलो देखो क्या दिया हुआ है। आपका वेज दिया हुआ है जिस पर दो ब्लॉक हैं जो कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड हैं। एक 1 kg का है, एक आपका 2 kg का है। ये 3, 4, 5 कौन सा हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 3, 4, 5 सिंपल सी बात है ना। हाँ ओके, तो देखते हैं बेटा, फटाफट इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा है। वेज पर कैसे करते हैं हम? वेज पर देखो, इसको करेंगे, ये एम जी है। एम जी कैसे लगता है? देखो देखो, ध्यान करो, बनाया था ना हमने। हाँ, ये एम जी है, ये थीटा है। सपोज ये थीटा है ना एंगल, ये थीटा मान लेते हैं। सो एम जी नीचे की तरफ काम करता है। एम जी इसका ये कंपोनेंट होगा, एक इसको नॉर्मल लगेगा, इसके पर इसके नॉर्मल, इसके ये जो डायरेक्शन होगा ना, इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा, राइट। और इसका कंपोनेंट एम जी का कंपोनेंट हो जाएगा ये एम जी कोस थीटा। एक कंपोनेंट एम जी का ये होगा जो इसको नीचे लेके आएगा, एम जी साइन थीटा। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है काफ़ी बार। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनेगा बिल्कुल। और सर टी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, राइट। अब ये 2 kg का मास है, तो हम मान लेते हैं इसका एक्सलेरेशन कहाँ पर है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये तो मैंने जनरल केस ले लिया। इसे ऐसा इक्वेशन उसके लिए, मतलब ऐसा ही डायग्राम उसके लिए बनेगा बेटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका फटाफट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा देखो, 1 kg वाले का 1 kg इसका रहेगा सर। चलो इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, ये आ जाएगा। हाँ, अगर हम एम जी को नहीं ले रहे, एम जी कंपोनेंट ले ली, तो हम एम जी को नहीं लेंगे, है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा, इधर टी। ओके, कंपोनेंट इसका एम जी का ले लिया हमने, एम जी कोस थीटा, और इधर एन, और ए आपका इस डायरेक्शन में ले लिया हमने। इधर ए इसका है एक्सेलरेशन, तो उसका भी ए रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच है बेटा, कंस्ट्रेंट है मोशन, राइट। सो इक्वेशन लिख दो इसके लिए, क्या आएगी? नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो टी माइनस एम जी साइन थीटा इजक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू रख दो, टी माइनस एम कितना है? 1 kg है, तो जी साइन थीटा। और साइन थीटा कितना है देखो, इस केस में इसके लिए कौन सा होगा? ये थीटा होगा। तो ये थीटा है, तो आपका क्या हो गया बेटा? थीटा। साइन थीटा कितना हो गया? वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। 4/5, 3, 4, 5 दिया हुआ ना। आप वैसे भी ध्यान है आपको। सो ये आपका 4/5 इजक्वल टू ए, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है। सो टी इजक्वल टू टी माइनस 4/5 जी इजक्वल टू ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसके लिए। सेकंड इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, तो वो कैसे आएगी बेटा? फटाफट इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे हम। चलो, आपका ये आप ए या कहाँ लिया हमने? अब इसका नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ था, ये है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो हम देख रहे हैं इसका, ये एम जी साइन थीटा 2, ये थीटा 1 था मान लो, तो ये थीटा 2 साइन थीटा 2। इधर से आपका टी लग रहा है, वेरी गुड। ये एन है, ये एम जी कोस थीटा, जो कि हमारे अभी काम नहीं आने वाला ना कुछ भी। M2G कह दो ना, सेकंड ब्लॉक है। ओके, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है बेटा। सो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? M2G साइन थीटा माइनस टी। सो इक्वेशन आ जाएगी M2G साइन थीटा 2 माइनस टी इजक्वल, टी कॉमन है दोनों में, हाँ बिल्कुल एक ही स्ट्रिंग है। सो M2 कितना है? 2 kg है। सो 2G साइन थीटा 2 क्या आएगा बेटा? हाँ, ये देखो वही राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये अब बेस हो गया, तो ये हाइट हो गया आपकी, तो ये आपका आ गया 3/5 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर सीधा सम भी करेंगे तो भी आ रहा है, देखो टी कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। सो ये आपका आ गया 6/5 जी, है ना, ये 6 माइनस 4/5 जी इज इक्वल टू a प्लस 2a यानी 3a। हमने ऐड कर दिया सिंपल, तो ये क्या आया 6/5 माइनस 4/5 यानी 2/5 जी इज इक्वल टू 3a। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2/15 जी, 2/15 जी। ये हमारा आंसर आ गया। a दोनों का कॉमन है, एक ही है, सो a इज इक्वल टू 2/15 जी। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ओके हाँ, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, और कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेज है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल मास, इसका जो मास है m है, इसका मास m1 है दूसरे वाले ब्लॉक का, और उसका स्मॉल m है। इस वेज को एक स्ट्रिंग से अटैच करके पुली के थ्रू इस ब्लॉक से अटैच कर दिया। अब क्या हो रहा है, इसको जैसे ही हम फ्री छोड़ते हैं, किसको, सिस्टम को, इसको फ्री छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। लेट अस से कि ये इसका एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। हाँ फ्रिक्शनलेस है बेटा, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, कोई वो नहीं है। पूछा क्या है उसने कि फाइंड m1 की वैल्यू पूछी उसने, विच विल प्रिवेंट m को प्रिवेंट करे किससे, फ्रॉम स्लीपिंग। जो ये वाला जो ब्लॉक है इसकी स्लीपिंग रोक दे, अदरवाइज क्या होगा, जैसे फ्रिक्शनलेस है तो ये स्लिप करके नीचे आ जाएगा, लेकिन ये इसकी स्लीपिंग कैसे रोकेगा, क्या होगा, सोचो एक बार। ये तो इसको इधर खींच रहा है पूरे, तो इसको जब इधर खींचेगा, जैसे हम इसको मतलब पूरे सिस्टम को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, हमने कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा उस टाइम पर, तो इसकी मूवमेंट तो यहाँ पे शुरू हो जाएगी इस साइड में, और इसकी मूवमेंट ये आपकी ये शुरू हो जाएगी, तो इसके साथ में ये भी इधर चलेगा, है ना, ये भी इधर चल के आएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर बेटा इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम शूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान करो, हमने लिफ्ट लिया, लिफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। लिफ्ट का एग्जाम्पल हम कह रहे थे कि भाई ये कोई लिफ्ट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे सपोज कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि लिफ्ट में है, राइट, और अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है लिफ्ट, कितने a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो हमने देखा था कि इसकी जो a एक्सेलरेशन से अगर हम पर्सन को अगर इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम किसके, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट की रेफरेंस फ्रेम में देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, तो ये तो क्या है, स्टेशनरी है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि कैसी होगी, बाहर से अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी लिफ्ट कैसी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वो करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे मोशन का, तो क्या होगा, ये हमें करेक्ट मतलब करेक्ट एनालिसिस नहीं होगा, हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट एनालिसिस होगा बेटा, है ना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स को कोई भी लॉ अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, सही रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि इसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ से देखने से, लिफ्ट में देखने से क्या लगता है, ये आपका किस में है, मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है बंदा, तो हम मान लेते हैं इसका एक फोर्स कोई काम कर रहा है जिसकी वैल्यू अगर मान लो इसके m मास है, तो ये इस पर ma फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट। और इससे हम g की अपेरेंट वैल्यू चेंज की थी, हमने ध्यान है तो, है ना, g अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो हमने कहा था कि g क्या वैल्यू क्या हो जाती है, g प्लस a हो जाती है, और g अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है a एक्सेलरेशन से, तो g की अपेरेंट वैल्यू क्या हो जाती है, g माइनस a हो जाती है, राइट। तो बेसिकली हमने किया क्या था, बेसिकली हमने यही किया था कि जो a है g की डायरेक्शन में हमने इसको mg नीचे काम कर रहा है, और ये फोर्स कितना काम कर रहा है, ये भी ma नीचे की डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, उसी से। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें काम में लेंगे बेटा, जो आपका कौन सा है, शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है।
सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम इजीली सूडो फोर्स को और डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम ये करते हैं कि जैसे ही, वैसे भी अगर आप एक थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे कि जैसे ही ब्लॉक अगर ये इधर इस डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स फील होगा। कहाँ पर? अपोजिट डायरेक्शन में। किस पर? इस ब्लॉक पर। कैसे? ये ऐसे फील होगा बेटा, इस डायरेक्शन में, राइट। अगर इसका एक्सेलरेशन ए से है, ए एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, तो इस पर फोर्स फील होगा कौन सा? एम ए मतलब इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन, तो इसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, राइट। तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा इजी वे में फटाफट हो जाएगा। ओके, लेट अस डू इट। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें टेंशन आपकी टी है। कितनी है? टी टेंशन है। और ये एक्सेलरेशन इसका m1 ब्लॉक का क्या है? ये नीचे की तरफ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। पहले हम क्या करें हैं, m1g और t अपवर्ड डायरेक्शन में t। इक्वेशन क्या होगी बेटा? नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन होगी आपकी m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है? m को कैलकुलेट करना है, सो दैट कि m की वैल्यू, m1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट कि ये स्लिप ना करे। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये स्लिप करेगा, वैसे छोड़ देंगे तो स्लिप करेगा सीधा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही हम इसको किसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स फील होगा इसको। कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, देखो ये कंपोनेंट होगा एक, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ये वाला जो फोर्स, ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि मास की वजह से, ओके इसको अलग से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस ये करते हैं। ओके देखो इसका जो पॉइंट मास ले रहा हूँ मैं ना, हाँ ये क्या करेगा, इसका जो हमने अभी सीखा था m, कौन सा कंपोनेंट हो गया? mg नीचे की तरफ काम करेगा, ये mg, राइट। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, कौन सा? mg साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, आएगा कि नहीं? और दूसरा इसको नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी, ये वाले सरफेस के नॉर्मल लगेगी, यानी कि ये नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इसका जो एक कंपोनेंट हो गया आपका, वो ये हो गया। ये एंगल कितना है? ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा आएगा। ज्योमेट्री से देखोगे तो आप फटाफट समझ में आएगा आपको। mg कोस थीटा कंपोनेंट होगा ये वाला, राइट। तो हमें इससे तो ज़्यादा मतलब नहीं है, ये वाला तो अभी बाद में देखेंगे। हमें क्या करा है कि भाई ये जो आ रहा है इस कंपोनेंट की वजह से ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लीपेज करेगा। तो अगर इसके बराबर कोई फोर्स लग जाए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कोई फोर्स लग जाए तो इसको बैलेंस कर देगा, तो ये यहीं पर रुका रह जाएगा, राइट। तो उसी के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है सपोज, तो क्या करेगा, इसको, इस पर एक फोर्स फील होगा, कौन सा? सूडो फोर्स हम मान सकते हैं, ये आपका एम ए के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड जिसका। और देखो ये ऐसे होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा हो गया। इसको चेंज करते हैं कलर को ना, हाँ ये देखो इसका ये एम ए आएगा, एम ए, तो ये थीटा हो जाएगा। सो ये एम ए कोस थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये आपका एम ए कोस थीटा, ये हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे ही ये जाएगा तो इसको ये अपोज करेगा, इसका दूसरा कंपोनेंट तो इधर ही आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट आपका ये एक एम ए होता है, ये दूसरा इधर ही इसको इसके साथ में आ जाएगा। सो ये वाला का जो कंपोनेंट होगा ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो ये एम ए साइन थीटा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, राइट। क्लियर है? सो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दे, क्योंकि हमें इसी डायरेक्शन से मतलब है ज़्यादा बेटा, तो क्या आएगी इक्वेशन? दोनों फोर्स को इक्वल रख देते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। तो रख दो एम ए कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल, यानी ए इक्वल टू कोस थीटा नीचे आ जाएगा। सो जी साइन थीटा अपन कोस थीटा मतलब टेन थीटा। सो ए की वैल्यू कैसी कितनी आनी चाहिए? जी टेन थीटा आनी चाहिए, ये एंगल थीटा है ना। हाँ अगर ए की वैल्यू जी टेन थीटा आ जाती है तो ये यहाँ से स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। कोई डाउट आ रहा है?
देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्टेबल है, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई उस ब्लॉक के लिए, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास में। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो m1 की वैल्यू चाहिए। तो m1 की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए था, एक तो a चाहिए था, तो a तो हमारे पास में आ गया। दूसरा क्या चाहिए, हमें t चाहिए, तो t अभी कैलकुलेट और करना है। तो t कहाँ से आएगा, तभी तो इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे और वो हमारी क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू आ जाएगी। तो t फिर इसका भी फोर्स डायग्राम इसका बना लेते हैं बेटा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, यानी दोनों मास को, कौन से मास को, ये वाला जो m मास है प्लस ये स्मॉल m मास है, इसको पूरे, क्योंकि दोनों के मूवमेंट क्या रही है, एक साथ ही हो रही है ना, एक साथ ही हो रही है ना मूवमेंट, अलग से तो है नहीं। दोनों को अगर हम वैसे देखें, ये मूव नहीं कर रहा कुछ भी, कोई मूवमेंट नहीं है इसकी, तो दोनों इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो दोनों को हमें क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं। मतलब ये पूरे इस मास को, इसको प्लस इसको, दोनों का एक सिस्टम वाला भी देखा था ना हमने फ्लूइड डायग्राम वाले जो लेक्चर था, कि हम किन को सिस्टम मान सकते हैं, कौन कौन से ब्लॉक को हम सिस्टम मान सकते हैं, ये हमने उस चैप्टर मतलब उस लेक्चर में समझा था बेटा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस लेक्चर को एक बार रेफर करें, ठीक है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब हमने इसको सिस्टम मान लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, सिस्टम दोनों को पॉइंट मास मान लेंगे, यानी कि दोनों का मास कितना हो गया, m प्लस ये नीचे। हालांकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो करने का कोई ज़्यादा मकसद भी नहीं, मतलब भी नहीं निकलता। अगर ये रिएक्शन फोर्स मान लो n1 है, हमने पहले n मान लिया था उसको, हाँ n माना था, ये तो ये लेट अस अस्यूम इट इज n1। अब इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, टेंशन काम कर रही है, ये वाली टेंशन इसमें t है ना, टेंशन t माना ना हमने, तो इसमें भी t रहेगी, क्योंकि थ्रू आउट लेंथ सेम ही रहती है टेंशन। अगर स्प्रिंग कैसी, स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो ये t टेंशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हो सकता था, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, कैसा है आपका, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आया, t आया बेटा। सो t इज इक्वल टू सिंपल क्या आएगा, नेट फोर्स कितना आ गया, t आएगा इसमें, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और कोई फोर्स है नहीं, कोई फोर्स नहीं है। अगर ये इसको हमने सिस्टम मान लिया, तो इसके जो भी रिएक्शन फोर्स वगैरह थी वो सब क्या हो गया, इंटरनल फोर्स होगी दोनों, है ना। इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन वगैरह क्या होगी, इंटरनल फोर्स होगी बेटा, ठीक है। हाँ, एम ए का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल सिस्टम ही आपका ए से चल रहा है, तो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसको पूरे को सिस्टम मानेंगे, तब हम सिंगल को ले रहे थे, इंडिविजुअल को देख रहे थे, तब हमें सूडो फोर्स की जरूरत थी यहाँ पर, ठीक है। तो t इक्वल टू नेट फोर्स कितना हुआ, t हुआ सर। ओके, वो किसके इक्वल होना चाहिए सर, m मास टाइम ऑफ एक्सलेरेशन। तो मास कितना है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए एक्सलेरेशन। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई, यानी ये हमारे पास में t की वैल्यू आ गई। तो ठीक है बेटा, रखो t की वैल्यू पुट करो, चलो ओके। अब करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो ओके, ये कर दिया हमने m1g माइनस t यानी m प्लस m इंटू a क्या है, g tan थीटा। सो g tan थीटा इज इक्वल टू m1a। सो ये आपका m1a और a की वैल्यू तो हमारी g tan थीटा है, g tan थीटा। सो हमें निकालना क्या है, चाहिए क्या था, हमें m1 की वैल्यू चाहिए थी। तो m1 ये रहा, एक m1 यहाँ पर है, तो दोनों को एक साथ रख लो बेटा। ओके, तो ये हमारा उसको यहाँ ले जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। सो m1 हमारा कॉमन, m1g भी कॉमन, m1g तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कॉमन लिया तो हमने, ये 1 बच गया, इधर आया तो ये क्या हो गया आपका, माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा बेटा, माइनस m1g tan थीटा, m1g बाहर आ गया तो tan थीटा बचा केवल, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, m प्लस m g tan थीटा। ओके, स्पेस अभी भी कम पड़ गया, कोई बात नहीं, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, राइट। ओके, सो हम m1 क्या आया हमारा, m1 इक्वल टू g, तो सब में कैंसिल होगा, g इधर से भी है, g इधर से भी, तो g कैंसिल हो गया। ओके, सो हमारा ये m प्लस m tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये हमारी m1 की वैल्यू आ गई। अगर m1 की वैल्यू ये है तो ब्लॉक आपका वो स्मॉल m मास का ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा, राइट। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा को हम क्या कर दें, टेन थीटा को हटा सकते हैं, कोट थीटा में आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। m प्लस m अपॉन टेन थीटा को डिवाइड कर देते हो किस में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। सो ये कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा हो जाएगा -1। चलो आंसर और भी छोटा हो गया। सो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस स्मॉल कैपिटल M अपॉन कोट थीटा -1। क्लियर हुआ बेटा बात। क्या किया हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है किसका, सिंपल शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। क्या कि भाई अगर हम इसको इधर ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे वेज को, तो इस पर ब्लॉक पर हमारा एक एक्सेलरेशन शूडो फोर्स फील होगा। शूडो फोर्स लगा सकते हैं ना, और शूडो फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये फोर्स फील होगा और उसका एक कंपोनेंट इसको mg साइन थीटा जो इसको नीचे लेके आ रहा था ब्लॉक को, उसको बैलेंस कर देगा, राइट। सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, बाकी तो सब हम कर ही चुके हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाई हमने इसमें। ओके, ये देखो एक क्वेश्चन और आ गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा कह रहे कि सिस्टम को जब रिलीज किया जाता है तब हमें एक्सेलरेशन ऑफ मास m, मतलब ये जो वेज है इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो एक बार क्या करेंगे, सोचो एक बार, थोड़ा सा सोच के देखो क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, टेंशन कितनी कैसे है, एक्सेलरेशन कैसे होगा। टेंशन तो थ्रू आउट सेम रहेगी, किसमें, स्ट्रिंग में। हम मान लेते हैं कि भाई इसमें टेंशन T है, तो इसमें T रहेगी, इधर भी T रहेगी, यहाँ पे फिक्स है ये, राइट। अब अगर हम ये कहें कि भाई ये हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, कौन सा, वेज, हमारा जो वेज है, वेज इस साइड में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। मतलब ये वैसे हम कहें कि भाई तो क्या होगा, ये आपकी जो पुली है, पुली यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम कहें कि एक्स मूव किया तो एक्स इधर आ जाएगी पुली, तो क्या होगा, पुली और जो ये एक्स जो स्ट्रिंग जो लूज होगी यहाँ से वो नीचे आ जाएगी, मतलब इसको इधर लेके आएगी, राइट। क्लियर है ना। तो यानी कि जितना कितना लेके आएगी नीचे, एक्स ही लेके आएगी सर। तो एक्स अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो, किसके, वेज के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा ये ए वेज के रिस्पेक्ट में हमारा ए एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ वेज के रिस्पेक्ट में ही। अगर इसका एक्सेलरेशन, वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, तो वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स मूव होगा तो ये ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में कहाँ पर कितना नीचे आएगा, आपका ए नीचे आएगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा जो खड़ा है उसके लिए तो इसका एक्सेलरेशन ए इस साइड में नहीं रहेगा, प्लस ये भी ऐड होगा, राइट। ग्राउंड अगर हमारी रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है तो ये चेंज हो जाएगा ना, उसकी पोजीशन इसको अलग दिखाई पड़ेगी। लेकिन दूसरा बंदा जो कोई वेज पर खड़े होकर, वेज पर ही मतलब खड़े होकर फिर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हमारा ए एक्सेलरेशन से नीचे, जब ये ए एक्सेलरेशन इधर जा रहा है वेज, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा ब्लॉक हमारा, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। अब देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने के लिए सर सिंपल सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वेरी गुड बेटा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जो हमने पिछले वाले जो लेक्चर मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो आप शायद भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं सर, देखो ए एक्सेलरेशन से जब ये इधर जा रहा है तो क्या होगा, हमारा एक शूडो फोर्स इस पर लगेगा, है ना। शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट वापस आ गया, क्यों, किसको काउंटर करने के लिए, भाई ए एक्सेलरेशन से जा रहा है इधर, तो हमने देखा था ना लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो शूडो फोर्स नीचे की तरफ लगता है ना, शूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं। तो अगर ये ए एक्स लिफ्ट में ही था, जैसे वो पर्सन लिफ्ट में है, बंदा बच्चा लिफ्ट में है ना, हाँ उस वाले एग्जाम्पल में लिया था हमने, तो यहाँ पर किस पर है, वेज पर ही है ये ब्लॉक, तो इस पर भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ए के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका ये इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन, यानी एम ए आपका शूडो फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है, गुड। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं इसका। ये इसको पॉइंट मास ले लिया हमने स्मॉल एम को,
राइट, स्मॉल m का। तो ये अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा, एम जी साइन थीटा, नीचे काम करेगा, ये साइन थीटा, ये थीटा है। सो अलोंग द लेंथ आपका, मतलब अलोंग द दिस सरफेस, वेज का जो सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस है, वो एम जी साइन थीटा। गुड। ये एम ए है इधर, तो इसके भी कंपोनेंट ले सकते हैं हम। कैसे, एम ए का, क्योंकि हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। एम ए का कंपोनेंट ये, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एन होगा, ये एन होगा इधर, एम जी कोस थीटा। ये एम जी मतलब इसके वजह से जो लगे ना, एम जी कोस थीटा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये एम जी कोस थीटा लिख देते हैं, एम जी साइन थीटा इधर हो गया, एम जी कोस थीटा। राइट, एम ए का जो कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन का लॉन्ग, ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे भाई। ये आपका, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल भी बताओ मुझे एक बार कितना हुआ, एम जी साइन थीटा। ये थीटा ही आएगा। देखो कैसे आया सर थीटा, बेटा ये देखो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, ये वाला 90 बना रहा है, ये वाला थीटा है, ये वाला डायरेक्शन थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल से, और ये हॉरिजॉन्टल ही आपका, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन कितनी होगी, ये आपका अल्टरनेट एंगल होगा ना, तो ये थीटा ही हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए कोस थीटा। तो ये बिल्कुल एम ए कोस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गए इसके। राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन है, प्लस इसका कंपोनेंट वो क्या होगा, एम ए साइन थीटा। और कौन सा फोर्स बच गया सर, टेंशन बच गई ना। हाँ टेंशन बच गई, ओके सर, ये लो, ये टेंशन आपकी, टी आपकी। अब इसके अलावा और कोई फोर्स, देखो अगर हमने एम ए, आपको एम ए बच गया सर, एम ए को तो हमने कंपोनेंट ले लिए, तो एम ए लिखने की जरूरत नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में। एम जी बच गया सर, एम जी के भी कंपोनेंट ले लिए हमने, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, उनके डायरेक्शन के साथ में ले लिया, तो एम जी भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही वजह से जो सुडो फोर्स लग रहा है वो एम ए ही है, तो उसका कंपोनेंट आ ही गया पहले से ही। उसके साथ में टेंशन टी होगी, है ना। और हमारा एक्सलेरेशन कहाँ पर इसका, इसके रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं हम, तो ए एक्सलेरेशन है, कौन से डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सो ए एक्सलेरेशन कह सकते हैं हम, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो बेटा, एक इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो, इसकी हो जाएगी। चलो कर देते हैं इसको भी सर, कोई नहीं। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, मोमेंट इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बेटा ये हो गया आपका एम, नेट फोर्स आपका एम ए कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, माइनस टी है, टी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ के हिसाब से, एम ए। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। राइट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो क्या लिख सकते हो आप, सिंपल सर। देखो क्या होगा, एन अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस एम ए साइन थीटा। राइट, एम ए साइन थीटा आएगा ना, हाँ एम ए साइन थीटा। और ये किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी कोस थीटा से बैलेंस हो रहा है। सो एम जी, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट होते ही तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा बेटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। क्या पूछा है, व्हेन सिस्टम इज रिलीज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम, एक ही वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आई, और हमारे पास में अभी क्या क्या है, तीन, टी अननोन है, ए अननोन है, और एन अननोन है। तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, तीन ही अननोन है। तो क्या करेंगे सर, इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं ना। हाँ वेरी गुड बेटा। चलो तो कैपिटल एम जो ब्लॉक हो गया, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या आएगा, कैपिटल एम के लिए बनाओ, देखो। सो ये आपका एम जी, एन ये है, तो एन इधर लगेगा इसका, है ना, इस पर एन इधर लगेगा। तो एन का ये हो गया आपका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले सकते हैं। राइट, तो ये हमारा एन हो गया। ओके, इसके साथ में कौन से लग रहे हैं बेटा, N1 लगा सकते हो, हाँ
इसकी वजह से जो N1 लगेगा ना, हाँ इसको N1 मान सकते हैं हम, राइट। वैसे N1 और mg का तो कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं, क्योंकि हमारे इस डायरेक्शन में देखना है हमें मूवमेंट। तो और कौन से फोर्स बच गए, कोई फोर्स और बचे हैं? ध्यान करो फटाफट। बिल्कुल, पुली पर जो टेंशन लग रही है वो एक तरह से किस पे पास हो रही है, सीधी ब्लॉक पर पास हो रही है बेटा, है ना। इसकी वजह से क्या लग रहा है, इसकी वजह से तो केवल N लग रहा है, ये वाला N, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ओके, तो पुली पर भी टेंशन लगा दो, ये हमारा T है इसमें, इस डायरेक्शन में, और अलोंग दी लेंथ ऑफ वेज, ये हमारा इधर आ गया ना, हाँ ये भी T है। अब देखो क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये T, तो ये आपका एंगल आ गया थीटा है ना, हाँ। तो ये बेटा इसका कंपोनेंट आ जाएगा T कोस थीटा, इस T की बात कर रहा हूँ मैं, इसका T कोस थीटा, और ये T साइन थीटा है, तो इसको ज़्यादा हम वो नहीं कर रहे अभी। प्लस आपका N का भी कंपोनेंट आएगा, N का भी कंपोनेंट आएगा। तो N में कौन सा है, ये आपका थीटा है, थोड़ी ज्योमेट्री देख लो, N कोस थीटा, तो ये N साइन थीटा आ जाएगा, N साइन थीटा। और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स बच गया नहीं, यही है ना, और कोई फोर्स नहीं बचा हमारे पास में। तो इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं बेटा। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स कहाँ पर है, ए एक्सट्रेशन उस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आपका उसी डायरेक्शन में रहेगा, राइट, पॉजिटिव एक्स में रहेगा। सो T प्लस N साइन थीटा माइनस T कोस थीटा इक्वल टू सर MA, वेरी गुड, M इंटू A। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो बेटा 3 अननोन है हमारे पास में, कौन से, N, T और A, और 3 ही इक्वेशन है, तो आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। चलो आज के लेक्चर में यही था सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़ी सी अच्छी कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे आपके लिए, और कॉन्सेप्ट को हम रिफाइन करेंगे अपने को, ठीक है बेटा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।